दिन का और मेहमान है जदयू पार्टी। जितना जल्दी हो सके या तो सत्ता परिवर्तन कर दे, नहीं तो स्वयं इस्तीफा लगा दे। हत्या, रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी नहीं बच रहे हैं। दिन दोपहर उनको पीटी जा रही है, एक्सीडेंट कराया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ मारे जा रहे हैं, गरीब कमजोर बेबस पड़ा हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं है। खुद वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कर बैठेंगे, कोई नहीं जानता है। विरोधी दल का नेता बनेंगे तो राबड़ी जी बनेगी, विरोधी दल का नेता बनना है तो राबड़ी जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी बनेंगे, सत्ता में मुख्यमंत्री बनना है तो लालू प्रसाद यादव जी बनेंगे। गोवर्धन पूजा के मौके पर बीजेपी के द्वारा यानी बड़ा यादव सम्मेलन बुलाया गया और बापू सभागार में हजारों जो यादव है शामिल हो गए बीजेपी में। लेकिन जिस तरीके से जदयू ने कहा है कि 1% भी जो यादव है शामिल नहीं हुए, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं जनक राम जी। जिस तरीके से जदयू ने तो कह दिया कि खोखला है, 1% भी यादव जो है बीजेपी में शामिल नहीं हुए, कैसे देख रहे हैं आप? जदयू तो कह रही कि खोखला हो। ये कुछ दिन का और मेहमान है जदयू पार्टी। आने वाले दिनों में ये साबित हो जाएगा कि बिहार में जो जदयू का नामो निशान है स्वतः मिट जाएगा। जिस बड़े भाई के चक्कर में बिहार के नीतीश कुमार जी पड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके या तो सत्ता परिवर्तित कर दें, नहीं तो स्वयं इस्तीफा लगा दें। जहाँ तक कल गोवर्धन भगवान की पूजा के अवसर पे हजारों हजार यदुवंशी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था और विश्वास करके सदस्यता ग्रहण किया, जो देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में है, जिसको लेकर के महागठबंधन के नेताओं में खलबली मची हुई है। तो ज़मीन तो उनकी खिसक रही है, परेशान तो वे लोग हैं। आने वाले दिनों में महागठबंधन कहिए, जदयू कहिए, जनता कभी भी जनादेश एनडीए को दिया था, न कि नीतीश कुमार को दिया। इससे इनकी घबराहट है, बेचैनी में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब चुनाव आएगा, 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, उसमें नीतीश कुमार जी का पार्टी स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप लोग कह रहे हैं कि यदुवंशी इतने शामिल हुए, 21,000 यदुवंशी शामिल हो। जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से हमारे नेता ने जाति गणना का जो डाटा है रिलीज किया है, उसी तरीके से वो लोग भी बताया ना कि 21,000 कौन कौन यादव, कहाँ कहाँ से यादव शामिल हुए, आप लोग रिलीज करिएगा। मुझे लगता है कि गलत बयानबाजी करके सरकार बच नहीं पाएगी। जातीय सर्वे को सूची प्रकाशित करा करके वो अकेले नीतीश कुमार जी का ये योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार चल रही थी, उस समय जातीय सर्वे का निर्णय लिया गया था, जो आज पास हुआ है। रही बात जातीय सर्वे को पेश करके और पीठ थपथपाने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी न करें। बिहार की जनता जान रही है, देश की जनता समझ चुकी है कि जातीय सर्वे के आंकड़ा आपने जो पेश किया है यही बिहार है ना। हत्या, रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी नहीं बच रहे हैं। दिन दोपहर उनको पीटी जा रही है, एक्सीडेंट कराया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ मारे जा रहे हैं, गरीब कमजोर बेबस पड़ा हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं है। खुद वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कर बैठेंगे, कोई नहीं जानता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो स्वतः इस्तीफा लगा करके घर बैठ जाना चाहिए। जिस जाति गणना की बात हो रही थी कि समाज में वैमनस्य होगा, क्या आप लोग भी उसी जाति गणना में फंस गए क्या? यादव समाज को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अब जिस प्लेटफार्म पर इंडिया के लोग थे उसी प्लेटफार्म पर बीजेपी भी आ गई है। मुझे लगता है कि समय समय से चाचा भतीजा की बोए हुई जो कुकृत्य था उसको तो समाज में उजागर करना ही पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ये परिवार से थोड़ी निकली है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संत और गुरु महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम महापुरुषों को जो देश के लिए शहादत दिया, अपने को बलि चढ़ाया, उनकी विचारधारा को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। ये तो परिवारवाद से निकले हुए लोग हैं।
पिताजी बन गए, फिर माताजी बन गई, या बेटा जी बन गए, उसी के पोषक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए। तो जनता ये पूछना चाह रही है, जाति की आड़ में वर्ग संघर्ष करा करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारा लगा करके आप कब तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहेंगे? अब इससे जनता मुक्ति चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का जाति आधारित राजनीति नहीं होती है, समावेश सभी समाज को एक साथ ले करके, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, जिसमें सभी समाज के लोगों को समाहित करके पार्टी आगे बढ़ती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी बातें कही जा रही थी, कल खुले यानी एक तरीके से कहे बापू सभागार में खूब नारे लग रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो। तो क्या लग रहा है कि नित्यानंद राय के नेतृत्व में क्या बीजेपी में जो और यादव समाज है आप जुड़ेंगे? आप लोग नेतृत्व तैयार है आप लोग का? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे कि ये परिवार की पार्टी तो है नहीं, ये वंशवादी पार्टी तो है नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलती है। कब प्रदेश का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो जाएगा, कब कौन मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये तो साबित हो गया ना जी। विरोधी दल का नेता बनेंगे तो राबड़ी जी बनेगी, विरोधी दल का नेता बनना है तो राबड़ी जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी बनेंगे, सत्ता में मुख्यमंत्री बनना है तो लालू प्रसाद यादव जी बनेंगे, जेल जाएंगे तो उनकी पत्नी बन जाएगी। तो ये तो बिहार के लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि परिवारवाद और वंशवाद चलता हो। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका लेकर के चलती है। कब किसके कंधे पर कौन सी जवाबदेही जिम्मेवारी मिल जाएगी ये कोई नहीं जानता है। 2024 में कैसे आप लोग मुकाबला करिएगा? एक तरफ जहां आरक्षण की बातें हो रही कि आरक्षण हमने बढ़ाया, कहीं मुकाबला नहीं है। जनता गांव में जाइए ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता खड़ी है। चुनाव जब भी आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास को, रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा सम्मान, जो आज़ाद भारत में 75 साल में कोई उन गरीबों को पूछा नहीं था, उसको आंसू पोंछने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल करके देश को आन बान शान, भारत को गौरव बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जनता, देश की जनता खड़ी है। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम जी ने साफ साफ कह दिया कि जो भारत की जो गरीब जनता है, तमाम जो लोग हैं जिनके पास यानी आंसू पोंछने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, और तमाम जो जनता है नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से 24 को लेकर के जो एनडीए बनाम इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है, कितना किसको गद्दी से मिलती है, यानी किसका राज तिलक जो है 24 में होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।